हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। सो आज के कहानी का टाइटल क्या कहता है? द बियर एंड गोलू एंड मोलू। भालू और गोलू और मोलू। सो दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है द बियर एंड गोलू एंड मोलू। सो दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुने, और अगर आपको कहीं भी नया वर्ड मीनिंग देखने को मिले या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यह जो वाक्य है यह सिंपल पास्ट का वाक्य है। फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है पक्का या फिर सच्चा दोस्त। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू वॉज अ लीन एंड थीन बॉय। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, लीन एंड थीन का मतलब होता है दुबला पतला। गोलू दुबला पतला लड़का था, वेयर एज जबकि मोलू वॉज फैट, मोलू मोटा था। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में लाफ वर्ब का सेकंड फॉर्म लाफ्ड का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। लाफ का मतलब होता है हंसना। People in the village laughed at this combination. गांव के लोग इस जोड़ी पर हंसते थे। For a major period of the day, they would be seen together. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाक्य है यह पैसिव का वाक्य है। For a major period of the day, दिन के एक बड़े हिस्से में वे साथ साथ दिखाई देते थे। Everyone admired their friendship. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, admired का मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। Everyone, हर कोई उनकी दोस्ती की तारीफ करता था। Once they got an invitation from one of their friends who had invited them to attend his sister's marriage. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, यहाँ पर सिस्टर में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का, के, की। Once they got an invitation from one of their friends. Once, एक बार उन्हें अपने मित्रों में से एक से निमंत्रण मिला। इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। हु, जो दोस्तों, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु हैड इनवाइटेड देम टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। जिसने उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। सो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? एक बार उन्हें अपने मित्रों में से एक से निमंत्रण मिला जिसने उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। The marriage was to take place in a nearby village. क्या मतलब हुआ? शादी पास के एक गांव में होनी थी। But in order to reach the village, one had to pass through a forest, which was full of wild animals like tigers and bears, etc. क्या मतलब हुआ? But in order to reach the village, लेकिन गांव पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। विच
जो बाघ और भालू जैसे जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। ठीक है, आगे देखेंगे। While walking through the forest, Golu and Molu saw a bear coming towards them. क्या मतलब हुआ? While walking through the forest, जंगल से गुजरते हुए गोलू एंड मोलू सॉ, और दोस्तों यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है। सॉ का मतलब होता है देखा। गोलू एंड मोलू सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। बोथ ऑफ देम गॉट फ्रिटेंड। क्या मतलब हुआ? फ्रिटेंड का मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। बोथ ऑफ देम गॉट फ्रिटेंड, वे दोनों डरे हुए थे। गोलू who was lean and skinny ran towards a big tree and climbed on it. क्या मतलब हुआ? गोलू who was lean and skinny, गोलू जो दुबला पतला था, एक बड़े पेड़ की ओर दौड़ा और उस पर चढ़ गया। पुअर मोलू being fat could not run fast and climb up the tree. क्या मतलब हुआ? पुअर मोलू, बेचारा मोलू मोटा होने के कारण तेजी से भागकर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ दिखाई। He had heard that bears did not eat dead bodies. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो स्ट्रक्चर है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। He had heard that bears did not eat dead bodies. उसने सुना था कि भालू लाश नहीं खाता। So he lay down still on the ground and held his breath for a while, finding himself dead. क्या मतलब हुआ? इसीलिए वह जमीन पर स्थिर होकर लेट गया। and held his breath for a while. For a while का मतलब कुछ देर के लिए अपनी सांस रोके रहा। Finding himself dead, अपने आप को मरा हुआ समझकर। Finding का मतलब होता है दिखावा करना। यह दिखावा उसने किया कि वह मरा हुआ है। The bear came near मोलू growling। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों growling का मतलब होता है गरजना। भालू गरजते हुए मोलू के पास आया। He sniffed at his face and body। और दोस्तों sniffed का मतलब होता है सूंघना। उसने उसका चेहरा और शरीर को सूंघा। He took मोलू to be a dead body and went away। और दोस्तों यहाँ पर टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म took का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह वाक्य भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। He took मोलू to be a dead body and went away। उसने मोलू को मरा हुआ शरीर समझकर वहाँ से चला गया। आगे देखेंगे। When the bear had gone away, गोलू climbed on the tree। क्या मतलब हुआ? जब भालू चला गया तो गोलू पेड़ से नीचे उतरा। He went to मोलू and asked। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। वेंट का मतलब होता है गया। He went to मोलू and asked। वह मोलू के पास गया और पूछा। I saw the bear talking to you. What did he say to you, my friend? I saw, मैंने भालू को तुमसे बात करते देखा। उसने तुमसे क्या कहा मेरे दोस्त? Don't call me a friend, said मोलू। मुझे दोस्त मत कहो, मोलू ने कहा। And that is what the bear also told me। और यही बात भालू ने भी मुझसे कही। He had said to me। उसने मुझसे कहा था। Don't trust गोलू। गोलू पर भरोसा मत करना। He is not your friend। वह तुम्हारा दोस्त नहीं है।
गोलू वॉज वेरी असेम्ड, गोलू को बहुत शर्म आई। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन व्हेन इन डेंजर। उसे अपने दोस्त को खतरे में अकेले छोड़कर जाने का दुख हुआ। दस इस तरह देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ठीक है। सो दोस्तों, इस कहानी का मोरल क्या कहता है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। क्या मतलब हुआ? ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। सो दोस्तों, इस कहानी में गोलू और मोलू एक सच्चे और पक्के दोस्त थे, लेकिन जब मोलू पर मुसीबत आई तो गोलू उसे छोड़कर वहाँ से भाग निकला और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सो दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि असली दोस्ती वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो, ना कि केवल सुख में। सो दोस्तों, आपके भी जीवन में कोई एक सच्चा दोस्त ज़रूर होगा। सो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपके दोस्त आपके सुख में सिर्फ आपके साथ खड़ा रहता है कि दुख में आपको छोड़कर चला जाता है। सो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।